हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं 11th क्लास के साथ। ठीक है, हमने लेजर के ऊपर बात करी थी। लेजर की मैंने एक ही वीडियो डाली क्योंकि वो एक वीडियो आई थिंक सफिशिएंट है ना। लेजर स्पेशली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता और बहुत ज़्यादा डीप डाइव कुछ है नहीं लेजर में। लेजर बहुत सिंपल टेक्निक है लेजर को बनाने की। आपको एंट्री आनी चाहिए, एंट्री के बेस पर लेजर आराम से बनता है। ठीक है बात। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है फॉर द लाइफ कंसर्न की मैं बात करूँ तो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और बाकी जहाँ भी आप जितने भी कोर्सेज करते हैं ना आगे जाकर, इवन सीए फाउंडेशन की अगर बात करूँ तो वहाँ भी ये देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। तो चैप्टर का नाम हुआ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब क्या है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, थोड़ा समझें एक बारी। देखें, हमारे पास क्या होता है ना, हम लोग अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहे होते हैं। वी नो वेरी वेल कि हम कैश बुक बनाते हैं कैश बुक। उस कैश बुक में हमारे पास दो कॉलम काम कर रहे होते हैं। अगर हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डबल कॉलम कैश बुक, तो वहां पर दो कॉलम हमारे पास रहेंगे। एक रहेगा कैश कॉलम और एक रहेगा बच्चों बैंक कॉलम। ठीक है बात। यानी कैश बुक के थ्रू हम अपने बैंक का हिसाब किताब कि हमारे बैंक में अल्टीमेट लेवल पर कितना पैसा है, कितनी इनकम हो रही है, कितना पैसा जा रहा है, वट जो भी कहानी बैंक के रिगार्डिंग चल रही है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। यस और नो? बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास एक होती है पासबुक, है ना। हम सबके पास एक पासबुक होती है। पासबुक इन द सेंस, ऐसा मान लो कि आपके बैंक की जो इंफॉर्मेशन है वो पासबुक में रिकॉर्ड होती है थ्रू दी बैंक। होता है नहीं ऐसा? तो वो जो पासबुक आपके हाथ में होती है, जो पासबुक आप लेके जाते हो लंबी सी कॉपी, जब किताब से आप लेकर जाते हो बैंक, वो पासबुक है। लेकिन उसे हम पासबुक नहीं बोलते बच्चों, दैट विल बी द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक। वो पासबुक की डुप्लीकेट कॉपी होती है। ओरिजिनल कॉपी एक्चुअली बैंक के पास है, वो सॉफ्टवेयर और लेजर आपका जिसपे बैंक आपका हिसाब किताब बना रहा है वो एक्चुअल में पासबुक है। ठीक है, आपको डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक पकड़ाई जाती है और उसे आप पासबुक बोल रहे होते हो। तो अगर अब आप कॉमर्स वाले हैं तो उसे आप पासबुक ना बोलें, दैट विल बी द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक। समझ में आ गई बात? चलिए, हाल फिलहाल हम यहाँ समझें तो पासबुक में और ये बैंक में क्या होता है मामला। अगर मैं पासबुक में दिखा रहा हूँ 1 लाख रुपए, सपोज मेरे पासबुक में 1 लाख रुपए हैं, तो मेरे बैंक में भी 1 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब बैंक इन द सेंस जो मैंने कैश बुक बना रखी है, उस कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है वो भी 1 लाख रुपए दिखाना चाहिए। अगर बैंक की पासबुक दिखा रही है कि भैया हमारे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, तो हमारा जो कैश कॉलम है, सॉरी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, सॉरी, वो भी 1 लाख दिखा रहा है। तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन कंडीशन ये हो गई कि भैया 90,000 रुपये बैंक वाला हमारा दिखा रहा है। बैंक वाला इन द सेंस कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो दिखा रहा है 90,000 रुपये और ये दिखा रहा है 1,20,000 रुपये, सपोज करो आप। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों आया भाई? यहाँ 1,20 दिखा रहा है, यहाँ 90 दिखा रहा है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। जो बैंक का हिसाब मैं अपने बना रहा हूँ अपने घर पे, अपनी डायरी में, अपनी किसी जगह पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसका हिसाब किताब लगा रहा हूँ, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही तो बैंक के पास भी होना चाहिए। यानी बैंक के पासबुक में उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ये रिकॉर्ड इतना नहीं है। अब अगर ये रिकॉर्ड इतना नहीं होगा तो मेरा टेंशन चालू। ठीक है, अब मतलब ये 9,000 है यहाँ पे, सॉरी 90,000 रुपये है और यहाँ 1,20,000 रुपये है। ये डिफरेंस क्यों आ रखा है? यानी बैंक की जो पासबुक है वो 1,20 दिखा रही है, मेरी जो कैश बुक का बैंक वाले वो 90,000 दिखा रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रखा है? इसी को मैच करने का नाम, इसी को इन दोनों का मेल करवाने का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है बच्चों। समझ में आ गई बात? उसी को हम रिकंसाइल करना कहते हैं। यानी हम अपनी बैंक कॉलम यानी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक को मैच करवाना चाहते हैं। ये डिफरेंसेस क्यों आए हैं ये जानना चाहते हैं, उसी को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब कहानी बच्चों ये है ना कि बैंक का हिसाब किताब और आपका हिसाब किताब में बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो ये हिसाब हमेशा मिलता ही नहीं है, ये हमेशा आपका मिसमैच रहेगा। 99% चांसेस होंगे कि आपका जो बैलेंस शो कर रहे हैं आप अपनी कैश बुक का और आपकी जो पासबुक शो कर रही होगी, दोनों का बैलेंस कभी भी मैच नहीं करता। ये गारंटी है इस बात की। ठीक, तो उसी को हम अब मैच करवाएंगे, उसी को ढूंढेंगे कि क्यों मैच नहीं कर रहा, वो रीजन खगालेंगे कि मैच क्यों नहीं कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने देखिए डेफिनेशन देखिए, बीआरएस भी बोलते हैं शॉर्ट में। बीआरएस मतलब वही हुआ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ना, प्रिपेयर्ड मेनली, ये प्रिपेयर क्यों करी जाती है? टू रिकंसाइल डिफरेंस, मैंने लिखा है टू रिकंसाइल डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। यानी बैंक पासबुक और कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में ये डिफरेंस क्यों आया हुआ है, इन्हीं को जानने का नाम, इसी के रीजन को खगालने का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है बच्चों।
ठीक है बात, आई होप मुद्दा क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सी कहानी में और बहुत आसान सी शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, होप आप कनेक्ट कर पाए हों। तो ये है कहानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। अब डिफरेंस क्यों आता है भाई, ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि पासबुक में डिफरेंस है ना, आपकी कैशबुक में डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों आते हैं? देखो डिफरेंस के भी दो रीजंस हैं, है ना। अगर हम बात करें ना डिफरेंस के दो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो डिफरेंस के रीजन बच्चों दो हो सकते हैं। देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, एक है ना, एक तो रीजन है टाइम पीरियड, ठीक है, एक रीजन है आपका टाइम पीरियड, ठीक, और एक है आपका रीजन सेकंड मिस्टेक कमिटेड, है ना, कमिटेड बाय बैंक और कैश बुक, ठीक है बात। ये दो रीजन होते हैं मेनली डिफरेंस होने के। पहला क्या है टाइम पीरियड और दूसरा है मिस्टेक कमिटेड बाय बैंक और कैश बुक। या तो मिस्टेक कमिटेड बाय द बैंक, यानी बैंक मतलब फर्म, सॉरी मिस्टेक कमिटेड बाय द बैंक लिखा हुआ, मतलब बैंक का मतलब हुआ बैंक ने कोई मिस्टेक कर दी होगी, क्योंकि बैंक में भगवान तो बैठे नहीं है, बैंक में भगवान बैठे हैं क्या? नहीं ना, वो भी गलतियां कर सकते हैं। या फिर हमने कैशबुक में कोई गलती कर रखी होगी, अगर ऐसा कुछ होगा, बैंक ने कोई गलती कर दी, हमने कोई गलती कर दी, या दोनों में अगर में से एक भी गलती कर देगा तो बैलेंस मिसमैच करेगा। एक तो ये रीजन है। एक है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, देखें टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ। देखो मैं पहला रीजन आपको बताऊं, हमने एक चेक, है ना, हमने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में। सपोज करो हमने एक चेक डिपॉजिटेड किया बैंक में, है ना, ये डिपॉजिट किया बैंक में, या डिपॉजिटेड लिख दें या डिपॉजिट लिखें। हमने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में 10,000 रुपए का, समझना बात बहुत प्यार से। हमने एक बैंक में चेक डिपॉजिट किया ₹10,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन बैंक ने वो अब तक क्रेडिट ही नहीं किया, या बैंक ने बहुत दिनों बाद अपने अकाउंट में क्रेडिट किया, है ना। हो सकता है ना कि हमने एक बैंक में आज 2 तारीख थी तो हमने एक चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और बैंक वालों ने वो 10-15 दिन लटका दिया चेक, है ना, उन्होंने उसकी एंट्री नहीं करी। अगर ऐसा होगा ना, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग आज करी हुई, जैसे मैं चेक डिपॉजिट करके आया बैंक में, मैंने तुरंत उसकी एंट्री पास आउट कर दी होगी, करी होगी एंट्री पास आउट। अगर एंट्री पास आउट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड हो गया होगा। लेकिन बैंक मैंने जब वो डिपॉजिट हुआ तो बैंक वालों ने 15 दिन बाद वो डिपॉजिट किया, ठीक है बात। तो इससे क्या होगा, डिफरेंस आएंगे दोनों दोनों बैलेंसेस में, बिल्कुल आएंगे डिफरेंसेस आएंगे ना, डिफरेंस दोनों के बीच में, डिफरेंस दोनों के बीच में अलग अलग जानकारी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगा ना ऐसा। तो उसी को हम कह रहे हैं कि भाई टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड का तो रीजन ये हुआ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक किया, वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। ऐसा ही हमें दूसरा मतलब कई रीजन है, हमने चेक इशू किया, है ना, अब इशू किया फॉर द पेमेंट ऑफ ₹5,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। क्या मतलब है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा। चेक इशूड ऑफ ₹5,000, ठीक है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक, वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट हुआ ही नहीं। मतलब ऐसा कुछ हुआ, एक मेरे पास कोई एक्स है बंदा, मैंने इसको 5,000 का एक चेक दिया। आपको पता है कि भाई चेक की जो वैलिड डेट होती है वो 3 महीने तक होती है। मैंने इसे चेक दे दिया 5,000 रुपये का, तो जैसे ही आप इस सामने वाले को चेक देंगे तो इसकी एंट्री तुरंत करोगे ना अपने यहाँ, करोगे तुरंत एंट्री। तो आपने अपने यहाँ तुरंत एंट्री करी, लेकिन ये बंदा बैंक गया ही नहीं, ये बैंक 15-20 दिन बाद, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद बैंक गया, तो वो जो टाइम पीरियड है ना एंट्री करने का, जो गैप है ना टाइम पीरियड का, उससे भी आपकी जो बैंक की पासबुक है और जो कैशबुक का बैंक कॉलम है वो मैच नहीं करेगा। दूसरा रीजन ये हो गया, है ना। मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक हो गया। एक हुआ चेक इशूड टू द बैंक, चेक इशूड टू अ कस्टमर, है ना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक, ये रीजन आपका हो सकता है। तीसरा आपका रीजन हुआ बैंक चार्जेस, है ना, बैंक ने चार्जेस काटे, ठीक है, बैंक ने क्या काटे बच्चों, चार्जेस काटे। बैंक चार्जेस भी काटता है ना, बैंक आपके ओवरड्राफ्ट पर चार्ज काटता है, बैंक आपके जो आपको सर्विस दे रहा है उस पर वो चार्ज काटता है, काटेगा वो चार्ज, बिल्कुल उसका बिल्कुल अधिकार है चार्ज काटे। तो अगर बैंक ने मान लिया 1,000 रुपये चार्ज काटा, तो क्या आपको बैंक कॉल करेगा कि हम आपके 1,000 रुपये काट रहे हैं आपके अकाउंट से? कभी आया आपको कॉल आज तक? कई बार पैसा कटा होगा एटीएम यूज करने का या चेक बुक यूज करने का, पैसा कई बार आपके अकाउंट से कटा होगा। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, कटता है पैसा, है ना, एसएमएस फैसिलिटी का पैसा कटता है। तो क्या कभी आपको उनका फोन आया पर्सनली कि भैया हम आपका पैसा काट रहे हैं? नहीं ना, नहीं आया ना फोन। मतलब बैंक अगर 1,000 रुपये चुपचाप काट लेगा। अगर बैंक ने 1,000 रुपये काट लिए तो हमें तो जानकारी है ही नहीं उसकी, है हमको उसकी जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बैंक ने तो डिडक्ट कर दिया अमाउंट, हमने नहीं किया, तो दोनों में डिफरेंसेस पॉसिबल हैं कि आएंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हुआ बैंक इंटरेस्ट। कई बार आपको बैंक इंटरेस्ट भी दिया करता है ना,
पता होगा बैंक इंटरेस्ट हमको प्रोवाइड करा तभी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। यही है ना रीजन बैंक में पैसा डिपॉजिट करने का। एक तो सिक्योरिटी होती है, घर पर रखोगे चोरी का डर लगा रहता है, लेकिन अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो वो सेफ है बिल्कुल, है ना। और दूसरा आपको इंटरेस्ट भी बैंक प्रोवाइड करवाओ, चाहे बहुत कम परसेंटेज है उसके देने का, बट कहीं ना कहीं दे तो रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है ना इंटरेस्ट, इसीलिए हम वहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं अपने कैश को। तो वो इंटरेस्ट जब आपको देता है, क्या आपको फिर फोन करता है भैया आपको ये इंटरेस्ट दिया जा रहा है? नहीं करता ना बच्चों। तो जैसे वो आपको इंटरेस्ट देगा, वो आपके बैंक पासबुक में उसकी एंट्री कर देगा, जो उसके पास ओरिजिनल कॉपी है, आपके पास तो डुप्लीकेट कॉपी है, तो जो उसके पास उसका सॉफ्टवेयर है जहाँ उसने मेरा लेजर बना के रखा हुआ है, तो वो वहाँ एंटर कर देगा, प्लस कर देगा मुझे, लेकिन मुझे जानकारी नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो वहाँ तो वो प्लस हुआ बैंक में, लेकिन मेरे पास जो बैंक का कैश बुक का बैंक वाला कॉलम है, मैं वहाँ प्लस करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे जानकारी है ही नहीं। तो फिर अब डिफरेंस आना लाजमी हुआ, डिफरेंस तो कन्फर्म तौर पर आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चौथा रीजन हो गया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट टाइम पीरियड के मैं कुछ आपको बेसिक रीजन और मेन रीजन बता दे रहा हूँ कि डिफरेंस क्यों होते हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर आपकी बात करें 5 वाले से, है ना, क्या हुआ? ठीक है, हम लिखते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय आर डेटर, ठीक है, इनटू आवर बैंक अकाउंट, इनटू आर बैंक अकाउंट। अब समझना है कहानी क्या हुआ। डायरेक्ट डिपॉजिटेड, है ना, डिपॉजिट किया बाय आर डेटर इनटू आवर बैंक अकाउंट। मतलब कोई मान लिया मेरा एक डेटर है, मैं एक कंपनी हूँ, मेरा कोई एक डेटर है एक्स, इस एक्स ने मुझे देने थे 1 लाख रुपए, क्योंकि ये मैंने इसको 1 लाख का उधार सामान बेचा था, तभी तो ये मेरा डेटर है ना बच्चों। तो मैंने इसको 1 लाख का सामान उधार बेचा, और ये बंदा मेरे पास पैसा लेकर नहीं आया, ये मेरे बैंक में पैसा लेकर चला गया, है ना। जैसे चलता ना गूगल पे कर दिया इसने, मान लिया। अब गूगल पे कंपनी में चलता नहीं है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट में चीजें हो रही होती हैं, तो गूगल पे यहाँ पे काम नहीं करता। गूगल पे की मतलब आप सिर्फ एग्जाम्पल देखो, इसने मुझे बगैर इन्फॉर्म किए मेरे गूगल पे में पैसा डाल दिया, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, और मेरे बैंक जाकर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया। वही कहानी है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द डेटर इनटू अवर बैंक अकाउंट। तो अगर इसने 1 लाख रुपए वहां बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो बैंक ने तो प्लस कर दिया होगा, करा होगा ना, क्योंकि बैंक के पास तो 1 लाख रुपए आ गए, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो फिर काम बिगड़ गया। या इसने बैंक में डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए आज, और मुझे 10 दिन बाद इन्फॉर्म कर रहा है कि भैया आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले हुए हैं, तो अब देखो कितना डिफरेंस आता होगा बैंक में। और ऐसा नहीं कि 1 लाख 10 दिन तक कोई बैंक कोई काम ही नहीं हो रहा कंपनी के अंदर, कंपनी में लाखों करोड़ों का हिसाब होता है पर डे के हिसाब से, होता ना, ये तो मानते हो ना आप। तो अगर ऐसा होगा तो दिक्कत होगी ना हमको फिर, है ना। फिर हमारा जो बैलेंस है वो मिसमैच करेगा, तो यहाँ मैच नहीं करेगा, फिर से हमारा डिफरेंस आएगा। तो एक रीजन आपका बच्चों ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक रीजन क्या हो सकता है, हमने चेक एक डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, वो डिसऑनर्ड हुआ बैंक में। आपको इसके सारे आपको नोट्स सप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे 2 3 6 वीडियो, मतलब जो भी लगेंगे इसमें लगभग 4 से 5 वीडियो लगेंगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो आपको इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, द सेम नेम है आपका, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से है। वहां से अगर आपको नहीं मिल रहा तो चैनल की अबाउट वाले सेक्शन में यूट्यूब का जो चैनल हमारा है उसमें अबाउट में जाइएगा, वहां पर लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का। सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। फिर हम देखो हमने एक चेक डिपॉजिट किया, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, वो डिसऑनर्ड हो गया। अब डिसऑनर्ड का मतलब समझते हैं ना आप, चेक बाउंस हो गया। अब जब जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया आज और मैं घर आ गया, तो मैंने अपने यहाँ लिख दिया कि भैया हाँ मैंने तो डिपॉजिट किया है। मान लिया 10,000 का चेक था, तो मैंने अपने यहाँ 10,000 पर डिपॉजिट किया बैंक में, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया होगा, अपने यहाँ प्लस कर दिया होगा, करूंगा ना प्लस, क्योंकि भैया मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 बढ़ गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो तो चेक डिसऑनर्ड हो गया चेक डिसऑनर्ड। तो मैंने आज यहाँ प्लस किया था, बैंक ने वहां जब वो चेक गया होगा तुरंत उसका हिसाब किताब कर दिया होगा, बैंक ने तो प्लस कर ही रखा होगा। तो ये भी एक ह्यूज रीजन हो सकता है, बहुत वैलिड रीजन हो सकता है डिफरेंस आने का। समझ में आ रही है बात आपको? तो 6 रीजन हमारे पास ये हो गया, ठीक। या 7वां रीजन मैं आपको लिख रहा हूँ, है ना, जितना मुझे फिलहाल याद आ रहे हैं। मतलब ये बेसिक रीजन है, आप ये समझिए कि टाइम पीरियड का अगर डिफरेंस होगा कहीं पर, और कितने तरीके होते हैं टाइम पीरियड के डिफरेंसेस के, तो मैं उसमें से कुछ बेसिक आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या होता है ना, कई बार बैंक हमारी पेमेंट करता है ना, पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस। मतलब कई बार क्या होता है ना, बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर देता है, और अब आपकी तो नहीं करता, मेरी तो नहीं करता, लेकिन जब बहुत अच्छे कस्टमर हो ना बैंक के पास, जैसे अडानी ग्रुप का जो बैंक होगा, सोचिए जरा वो कितना काम करता होगा अडानी ग्रुप के लिए, करता होगा ना।
सारे काम करता होगा, सारे बिल विल जितने भी पे करने होते होंगे अडानी ग्रुप वाले थोड़ी जाते होंगे, बैंक कर देता होगा उनका। ठीक है, तो बैंक कई बार कंपनी की बिहाफ पर पेमेंट करता है, और जब पेमेंट करता है तो कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करता। दिक्कत यह है, इन्फॉर्म नहीं करेगा आपको भैया हम आपकी ये पेमेंट कर दें क्या, क्योंकि आपका नौकर थोड़ी है बैंक, तो आपको ऐसे इन्फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन कर देगा काम। अगर बैंक ने आपकी बिहाफ पर पेमेंट कर दी तो ये मानकर चलिए कि बैंक आपको माइनस कर देगा, लेकिन आपको तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आपका जो कैश बुक का बैंक वाला कॉलम हो तो वैसा का वैसा रहा, वहां तो कोई हलचल मची ही नहीं, तो फिर भी आपके चीजों में डिफरेंस आएगा बच्चों। तो ये कुछ 7 रीजन मैंने आपको बताए। ठीक है, अब दूसरा हमने लिखा कि जो जो मिस्टेक होने का रीजन है, या जो जो डिफरेंस होने का जो रीजन है, एक तो है आपका टाइम पीरियड, दूसरा आपका है मिस्टेक कमिटेड बाय द बैंक और द कैश बुक। यानी कैश बुक मतलब कंपनी ने मिस्टेक करी हो या फिर कमिटेड बाय द बैंक हुआ हो, यानी बैंक ने किसी चीज को रिकॉर्ड करने में गलती करी हो, कोई रिकॉर्डिंग ना करी हो, वट कोई गलती अगर बैंक करेगा, है ना, तो फिर से आपका जो बैंक बैलेंस है और जो आपका कैश बुक का बैंक वाला कॉलम है दोनों मैच नहीं करेंगे। या कोई गलती आपने करी हो, कोई कैश बुक ने गलती मतलब फर्म ने कोई गलती करी है, अगर फर्म कोई गलती करेगी, किसी चीज को रिकॉर्ड करना भूल जाएगी या किसी चीज को 2 बार रिकॉर्ड कर देगी, कहीं टोटलिंग में गलती करेगी, तो फिर ये बैंक बैलेंस और आपके कैश बुक का बैंक वाला कॉलम अगेन मैच नहीं करेगा। तो ये कुछ बेसिक से रीजन थे जिनके कारण डिफरेंसेस आया करते हैं कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में और आपकी पासबुक में। समझ में आ रही है बात? तो एक बेसिक सी बातें हमने समझ ली कि भैया जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो हम क्यों पढ़ते हैं, है ना बच्चों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि हम कभी कोई चीज पढ़ने बैठे ना तो तुरंत अपने आप से पूछें कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। और कॉमर्स में कोई भी चैप्टर फालतू का चैप्टर नहीं है, तो बिल्कुल लाइफ बेस्ड चैप्टर है, मतलब उनका लाइफ में कन्फर्म तौर पर बहुत बेहतरीन यूज है। कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ना हो, है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज होता है ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ रहे हैं कहीं काम ही नहीं आ रहा, होता ना, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, कहाँ काम आ रहा है, कहीं काम नहीं आ रहा। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल के बारे में इधर उधर, ये सब क्या था, कहीं प्रैक्टिकल बेस में काम थोड़ी आता है। लेकिन जो कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स का हर एक फंडा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है। ठीक है, और 11th आपका बेसिक है, 11th बहुत तरीके से सीखिए, है ना। इवन सीए फाउंडेशन की अगर अब हम बात कर लेंगे, कभी आप बड़े एग्जाम में जाइए, कभी सबसे बड़ा एग्जाम सीए है हमारे ग्रुप में होता है ना, हमारे फील्ड में सबसे बड़ा एग्जाम सीए है। और सीए फाउंडेशन का लगभग सारा कोर्स 11th से है बच्चों, तो 11th मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत तरीके से पढ़ें। ठीक है, आई थिंक ये रीजन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो ये बातें हमें ध्यान में हों। चलिए, तो अब क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या रहेगी मैं थोड़ा सा आपको फ्लैश करूं, और क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट निपटाएंगे। अब देखें, जब हम क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है वो देखिए आप। देखो, हमारे पास जब मामला रहेगा ना कि हम बैंक की पासबुक और अपनी कैशबुक का बैंक वाला कॉलम रिकनसाइल करें, उनको मैच करवाएं, दो चीजें हमारे पास होंगी, हमारे पास एक कैशबुक होगी और हमारे पास दूसरी पासबुक होगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ पासबुक नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक है। तो कैशबुक की मैं बात करूँ तो हम बात कर रहे हैं बैंक वाले कॉलम की। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कैशबुक के हम बैंक वाले कॉलम की बात कर रहे हैं ना, डबल कॉलम कैशबुक की बात हो रही है, और यहाँ एक्चुअली बात हो रही है पासबुक की, जो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पासबुक है। देखिए, अब जो हमारा कैशबुक है उसका जो बैंक है ना, उसके दो बैलेंस हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है ना, या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे कैशबुक का जो बैंक वाला कॉलम है उसका अगर डेबिट बैलेंस होगा तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ फेवरेबल बैलेंस, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, तो यानी हमारा जो डेबिट होता है, हमारा मतलब कंपनी का जो डेबिट होता है वो प्लस दिखाता है और जो क्रेडिट होता है वो माइनस दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, जब तक आप थोड़ी बेसिक जानकारी नहीं रखेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और अदरवाइज बीआरएस इतना ईजी है मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ईजी तरीके से आपको 6 वीडियो में आपको बीआरएस कंफर्म और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस बशर्ते कि बने रहें आप वीडियोस के साथ। देखें, अब हम पासबुक की अगर बात करें तो यहाँ भी होता है ना, मतलब बैंक की जो बातें हैं वो भी डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, वहां कुछ अनोखा थोड़ी चल रहा है ना। लेकिन बैंक का डेबिट होता है नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव का इंडिकेशन है, अनफेवरेबल बैलेंस का इंडिकेशन है, और क्रेडिट का मतलब हुआ पॉजिटिव बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस का इंडिकेशन हुआ। जब होता है ना कभी कभी आप, अब आप गौर करिएगा, अगर आपने गौर ना किया हो ना, करिएगा गौर, जब आप कहीं पैसा विड्रॉ करिएगा बैंक से, आपके पास तुरंत मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, और कभी डिपॉजिट करिएगा
तो आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी बैंक का जो क्रेडिट है वो प्लस होता है और जो बैंक का डेबिट है वो माइनस होता है। और जो हमारा मतलब जो कैशबुक का बैंक वाला कॉलम है उसका डेबिट का मतलब हुआ प्लस करना और क्रेडिट का मतलब हुआ माइनस करना। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है देखें, तो कैशबुक और पासबुक हमारे पास दो चीजें होंगी जब भी हम रिकंसाइल करेंगे, जब भी हम रिकंसिलेशन करेंगे हमारे पास दो बातें होंगी। अब क्वेश्चन की अप्रोच क्या हो सकती है? हो सकता है कि हमें कैशबुक को मैच करवाना हो पासबुक से या पासबुक को मैच करवाना हो कैशबुक से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि अप्रोच करने के दो तरीके, ब्रॉड तरीके हैं दो। क्या? या तो कैशबुक को हम मैच करवाएंगे पासबुक से या फिर पासबुक को हम मैच करवाएंगे कैशबुक से। मैं बता दे रहा हूं आपको, या तो हम पासबुक को मैच करवाएंगे कैशबुक से या कैशबुक को हम मैच करवाएंगे पासबुक से, दो चीजें। ठीक है, अब जब हम कैशबुक को मैच कराएं पासबुक से, ठीक है, ऐसे देखिए ये एक्स है और ये वाई है। ये वाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शानदार लड़का है। ये एक्स थोड़ा गड़बड़ा हुआ लड़का है ना, ये थोड़ा सा भटका हुआ लड़का कह सकते हैं इसको, ये ऐसा है। बट ये एक्स चाह रहा है कि मैं वाई जैसा बन जाऊं, ये कैशबुक चाह रही है कि मैं पासबुक जैसे बन जाऊं। ठीक है, अब अगर हम जब पासबुक से यहाँ आएंगे ना कैशबुक के पास, तो क्या होगा? ये पासबुक चाह रही है कि मैं कैशबुक जैसी बन जाऊं। ठीक है, वैसा ही मैं कह रहा हूं कि एक्स चाह रहा है वाई जैसा बन जाऊं। तो इस एक्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों? अपनी सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, हाँ या ना? अपनी सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी और वाई की सारी आदतें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तब जाकर ये वाई जैसा बन पाएगा। सेम केस अगर वाई को बनना हो एक्स जैसा, है ना, वाई को लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई यार, मैं एक्स जैसा चल रहता हूं, तो वाई को क्या करना पड़ेगा? अपनी सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी और एक्स की सारी आदतें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये दोनों सेम हो सकते हैं। कहानी समझ में आई मेरी? वही कहानी यहां भी है। अगर कैशबुक चाह रही है पासबुक जैसा बनना, तो क्या होगा? कैशबुक के सारे एक्शन रिवर्स होंगे, कैशबुक के सारे एक्शन रिवर्स होंगे। मतलब जो चीज आपने प्लस की है वो माइनस करनी पड़ेगी, जो माइनस की है वो प्लस करनी पड़ेगी। मैं कैशबुक की बात कर रहा हूं, कैशबुक में आपने जो चीज प्लस करी है वो माइनस करनी पड़ेगी, जो माइनस करी है वो प्लस करनी पड़ेगी, और जो एक्शन बैंक ने किया होगा, यानी अगर बैंक ने प्लस कर रखा होगा तो प्लस, अगर माइनस कर रखा हो तो माइनस। मतलब दोबारा समझें, कैशबुक को बनना है पासबुक जैसा, तो कैशबुक को अपने सारे एक्शन छोड़ने पड़ेंगे, सारी की सारी आदतें पासबुक की अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। मतलब अपने सारे एक्शन रिवर्स करने पड़ेंगे और पासबुक के एक्शन एज इट इज रखने पड़ेंगे। मतलब अगर इसने कहीं प्लस किया तो माइनस करेगा, माइनस किया तो प्लस करेगा, और पासबुक ने कहीं प्लस किया तो ये भी प्लस करेगा, उसने कहीं माइनस किया तो ये माइनस करेगा, तब जाकर मैच हो सकता है एक अप्रोच। ठीक है, जब हम कैशबुक को लेकर गए पासबुक के पास। अब दूसरी अप्रोच क्या है? अगर हम पासबुक से आ रहे हैं कैशबुक की ओर, यानी हम पासबुक को मैच कर रहे हैं कैशबुक से, तो क्या करेंगे? जो पासबुक है वो बनना चाह रही है कैशबुक जैसा, तो क्या करेगी पासबुक? अपने सारे एक्शन रिवर्स, जो इसने प्लस किया है उसे माइनस, जो माइनस किया उसको प्लस, और अगर कैशबुक ने कोई चीज प्लस कर रखी तो प्लस, माइनस करेगी तो माइनस। पहले ये मोटी मोटी बातें याद रखें, ये याद रख लिया आपने तो भैया आपका काम बन जाएगा कन्फर्म तौर पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने आपको बताया है ना, इसको अगर वहां मिलाना हो तो फिर ये वही कहानी, ये अपने एक्शन रिवर्स करेगी, उसके एज इट इज रखेगी। अगर उसको यहाँ आना हो तो वो अपने एक्शन रिवर्स करेगी, इसके एज इट इज रखेगी। आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। अब देखें, अभी डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है, अभी डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है वो बता दूं आपको। देखें, कैशबुक से अगर क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना होगा दो तरीके से करना होगा, या तो डेबिट बैलेंस आपको गिवन होगा या क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन होगा। ठीक है, अगर आपको पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा तो आपको डेबिट बैलेंस दिया जाएगा या फिर क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा। तो चार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है। कैशबुक की दो अप्रोच है, या तो डेबिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। है तो मोटा मोटा वही, अगर आपको कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हो या क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो जाना है आपको पासबुक की ओर। पासबुक का आपको डेबिट दिया हो चाहे क्रेडिट दिया हो, आपको पासबुक से आना है कैशबुक की ओर। ठीक है, बात ये बात समझ में आ गई। लेकिन डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है? कैशबुक का जो बैंक वाला कॉलम है हो सकता है उसका डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, तो दो क्वेश्चन तो यहाँ बनते हैं डेबिट और क्रेडिट वाले। ठीक है, और पासबुक से हो सकता है कि डेबिट से स्टार्ट करवाए या फिर क्रेडिट से स्टार्ट करवाए, फिर दो क्वेश्चन यहाँ होंगे। मतलब चार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अल्टीमेट 6 वीडियो लगेंगी, 6 तरीके लगेंगे, आपको अल्टीमेट पूरी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखें, अगर आप कैशबुक के से स्टार्ट कर रहे हो तो जाना है पासबुक के पास। आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कैशबुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं कैशबुक से, जाना है आपको पासबुक के पास। कैशबुक के सारे एक्शन रिवर्स होंगे और बैंक के एज इट इज रहेंगे। समझ में आ गई बात? डेबिट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहुंचेंगे कहाँ? वहां पहुंचेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा है यहाँ? इसका क्रेडिट है। मतलब मैं कह रहा हूं, अगर आप कैशबुक के डेबिट से स्टार्ट करते हैं तो आप 95% केसेस में, मैं 100 नहीं बोल रहा, 95% केसेस में यहां से अगर आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया तो वहां भी आप पॉजिटिव पहुंचेंगे।
ठीक है 95, लेकिन 5% हो सकता है कि नेगेटिव पहुंच जाए, ठीक है, वो कब बात की बात है। क्रेडिट अगर आपने स्टार्ट किया, माइनस से आपने स्टार्ट किया ना, तो यहाँ भी आप माइनस में ही पहुंचने का काम करेंगे लगभग लगभग 95% केसेस, ठीक है। बात आ रही बात है 5% के केसेस क्या होते हैं वो हम चर्चा करेंगे, बहुत तरीके से आपको समझ में आएगा। बट आपने जो मैंने आपको आज बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसे सीखिएगा, उसे सुनिएगा, जो मैंने बोला है वीडियोस के अंदर उसे कहीं पर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए आज, ठीक है। कल से हम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 6 वीडियो, मुझे आप 6 दिन का टाइम दें, आपके पास कंटिन्यूस 6 वीडियो आएंगी, है ना। मतलब आपके पास ऑन सैटरडे, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, और वेंसडे, थर्सडे तक ये जो अप्रोच है थर्सडे और फ्राइडे तक आपको बैंक रिकंसिलेशन पूरा समझ में आने वाला है, और बहुत तरीके से समझ में आएगा, बहुत तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।